जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो आपके पास नमस्कार, आज हम सीखने वाले हैं वोटर कार्ड में कोई भी सुधार कैसे करते हैं। अगर आप जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो आपके पास वोटर कार्ड का बहुत सारा काम आएगा, जैसे कि किसी को फोटो चेंज करवाना होगा, किसी को नाम चेंज करवाना होगा, कोई गलती होगी, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, उसकी जन्मतिथि चेंज करवानी होगी, किसी का पिता का नाम गलत होगा, या फिर जो है किसी का पति का नाम चढ़ाना होगा, या फिर जो है किसी का एड्रेस यानी कि पता चेंज करना होगा, या फिर किसी के वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। तो ये सारे काम आपके यहाँ पर आएंगे। अब इन काम को आप कैसे करोगे, किसी के वोटर कार्ड में इन्हें कैसे सुधार करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, इस क्लास के अंदर हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। इसके लिए आपको जो है इस पोर्टल पर आना होगा, वोटर सर्विस पोर्टल। आप गूगल के अंदर वोटर सर्विस लिख करके सर्च करेंगे या फिर वोटर पोर्टल लिख करके सर्च करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। वैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस पोर्टल पर कैसे आना है। पोर्टल पर आने के बाद अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ऊपर की साइड में आपको साइन अप दिखाई देगा। आप साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाना भी मैंने आपको बता दिया है। साइन अप के बगल में ही आपको लॉगिन का बटन दिखाई देगा। आप लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अब लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर वोटर कार्ड के बहुत सारे काम कर सकते हो, जो कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि वोटर कार्ड का कोई भी करेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि किसी कस्टमर के या फिर किसी भी व्यक्ति के वोटर कार्ड में कोई करेक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म नंबर 8। कोई भी करेक्शन करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, आपको फॉर्म नंबर 8 ही भरना है। आपको बस इस पर क्लिक करना है, फिल फॉर्म 8। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको यहाँ पर अदर इलेक्टरल पर क्लिक करना है और यहाँ पर एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर का मतलब होता है वोटर कार्ड का नंबर। जो भी आपके पास कस्टमर आया है उसका जो भी करेक्शन करना है, उसका करेक्शन करने के लिए उसका वोटर कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर कस्टमर को वोटर कार्ड का नंबर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी कस्टमर का आप वोटर कार्ड का नंबर कैसे पता कर सकते हो, तो आप उस तरह से पता भी कर लेंगे। अब वोटर कार्ड का नंबर मिल जाने के बाद वोटर कार्ड का नंबर यहाँ डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी कस्टमर होगा उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कुछ भी करेक्शन करना हो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टरल रोल। बाकी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कस्टमर का प्लास्टिक वाला वोटर कार्ड उसके घर पर ऑर्डर करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में उसके घर पे जाएगा और आपका भी पैसा नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। फिलहाल कैसे ऑर्डर करना है वो हम लोग अगली क्लास में सीख लेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल हम लोग करेक्शन कर रहे हैं तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, इसी पर क्लिक करिए। इसके बाद ओके पर क्लिक करिए। इसके बाद जो भी कस्टमर है उसकी सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद कस्टमर का नाम दिखाई देगा, कस्टमर का एपिक नंबर दिखाई देगा। आप चाहो तो कस्टमर के वोटर कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर भी डाल देंगे। इसके अलावा कस्टमर के वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर भी अगर आप लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में सेल्फ पर क्लिक करना है और कस्टमर का अगर सेल्फ का नंबर है यानी कस्टमर खुद नंबर चलाता है तो वो नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हो। अगर कस्टमर अपने फादर का या फिर मदर का या फिर एनी अदर रिलेटिव का जो मोबाइल नंबर है वो लिंक करवाना चाहता है तो फादर पर क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सेल्फ पर ही क्लिक कर दीजिएगा और कस्टमर के घर में जितने भी मोबाइल नंबर है उसमें से किसी एक मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आना है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर कस्टमर चाहता है लिंक कराना तो करा सकता है, वरना इसे खाली छोड़ देना है आपको, ये जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मोबाइल नंबर आप लिंक कर दोगे तो ही जो है आप कस्टमर का वोटर कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल जिस कस्टमर का हम करेक्शन कर रहे हैं उसके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से ही लिंक है, आधार कार्ड हमने डाल दिया है, आधार कार्ड का नंबर। आपको भी जो है जरूरी जो चीजें हैं उसको डाल देना है और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नीचे आपसे पूछा गया है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को करेक्शन करना चाहते हैं। देखिए नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि कस्टमर का अगर नेम में गड़बड़ी है तो नेम पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए नाम भरने का ऑप्शन आ जाएगा और नाम आपको सही भरना है, जो कस्टमर का सही नाम है वो भरना है। अगर नाम में गड़बड़ी नहीं है तो इसको हटाइए। जेंडर में गड़बड़ी है तो जेंडर भी आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, जो भी सही जेंडर है उसको चूज कर लीजिएगा। इसमें भी गड़बड़ी नहीं है तो इसको भी हटाइए। अगर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करिए और यहाँ पर सही डेट ऑफ बर्थ को भरिएगा, जो कस्टमर की सही डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद जो है अगर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ भी सही है लेकिन उसका रिलेशन यानी कि पिता के नाम में कोई गड़बड़ी है उसको आप सही करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से रिलेशन बताइएगा। फादर नेम में गड़बड़ी है तो फादर का नाम, मदर नेम में गड़बड़ी है तो मदर का नाम, और वाइफ का अगर करना है तो वाइफ का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल अगर आप किसी महिला का करेंगे तो वाइफ की जगह पर हस्बैंड लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसी तरह से आप रिलेटिव नेम में भी करेक्शन कर सकते हो और किसी कस्टमर के
वोटर कार्ड में अगर एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस पर क्लिक करिए और जो नया वाला एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। जो भी डिटेल आप करेक्शन करेंगे ना, जैसे ही आप ऊपर जो है इंग्लिश में टाइप करना शुरू करेंगे, नीचे जो है ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर सही ट्रांसलेट नहीं होता है तो यहाँ पर कीबोर्ड दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी गलती है उसको आप सही कर सकते हो। इसके बाद इस कीबोर्ड को यहाँ से हटा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नाम को करेक्शन कर रहे हैं तो नाम पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नाम आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। और हिंदी में अगर गलत टाइप हो जा रहा है तो यहाँ पर कीबोर्ड दिया है, आप इसकी मदद से जो है इसको सही कर पाएंगे। फर्स्ट नेम जरूरी है, अगर लास्ट नेम है यानी सरनेम है तो डाल देना है, वरना फर्स्ट नेम ही आपको डालना है। इसी तरह से अगर कस्टमर के वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे और इसको हटा देंगे और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिंक करना है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे तो मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। इसी तरह से अगर कस्टमर का फोटो चेंज करना है तो फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है कस्टमर की फोटो को चूज करेंगे, जिसका मैक्सिमम जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फोटो को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप चूज फाइल पर क्लिक करिएगा, फोटो आ जाएगी, वहाँ पर क्रॉप करने का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये वाली फोटो को चूज कर लेते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे, देखिए फोटो इस तरह से आ जाएगी, बड़ी साइज में फोटो रहेगी फिर भी आ जाएगी। और आप जो है इसको जूम करके क्रॉप कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से जूम करोगे क्रॉप हो जाएगा, इसको उठा करके आप इस तरह से इधर उधर रख सकते हो ऊपर नीचे। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिएगा। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो फोटो जो है यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर जो है ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको केवल फोटो ही चेंज करनी है तो बाकी किसी ऑप्शन पर टिक नहीं लगाना है, आगे का प्रोसेस करना है। अगर आप नाम और फोटो चेंज दोनों करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक साथ आप 2 से 3 एंट्री को जो है चेंज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 एंट्री को ही आप चेंज करिएगा, उसके ऊपर अगर आप चेंज करोगे तो नहीं होगा। जैसे कि एक बार में आप मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो और नाम जोड़ सकते हो और फोटो चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार में केवल 3 चीजों को ही आपको चेंज करना है। फिलहाल जो भी ये कस्टमर है उसका हमें जो है केवल फोटो ही चेंज करना है तो हम फोटो ही रहने देंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए आप नेम को भी करेक्शन करना चाहते हैं तो नेम का जो है आपको यहाँ पर एक प्रूफ अपलोड करना होगा। फिलहाल हम सबसे पहले फोटो को हटा देते हैं। नेम अगर किसी का गड़बड़ है तो उसको जब आप यहाँ पर भरोगे तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा, जिसमें जो है केवल आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उनको दे सकते हो। लेकिन आधार कार्ड का ऑप्शन है तो ये सबसे बेस्ट है। आधार कार्ड को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर जो है आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा चूज फाइल पर क्लिक करके। आधार कार्ड को आपको जो है 2 MB से कम साइज का ही अपलोड करना है, JPG, JPEG, PNG, PDF सब फॉर्मेट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करोगे ना तो डेट ऑफ बर्थ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे कैलेंडर से तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको एक एज प्रूफ देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड को ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड से ही हो जाएगा सब कुछ। वही अगर किसी कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस पर क्लिक करिए और जो कंप्लीट नया वाला एड्रेस है वो यहाँ पर पूरा भर दीजिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे जब आप आओगे ना तो एड्रेस के लिए भी आपको एक प्रूफ देना होता है जो कि आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। तो आधार कार्ड से ही सारे के सारे करेक्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे, जैसे कि अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो एड्रेस के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें जो है एड्रेस सही होना चाहिए जो आप यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नेम के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि नेम के लिए मान लीजिए आप आधार कार्ड दे रहे हैं, तो जो भी आप नाम करेक्शन कर रहे हैं ना वो आधार कार्ड में सही सही होना चाहिए, वरना जिसमें जो है सही है जैसे कि पैन कार्ड में तो पैन कार्ड दे सकते हो आप। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आप प्रूफ दे रहे हैं उसमें भी जो है डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें आप करेक्शन कर रहे हैं उसके बदले जो प्रूफ में दे रहे हैं उस वाले जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो है कस्टमर की डिटेल सही होनी चाहिए। फिलहाल हम जिसका करेक्शन कर रहे हैं उसका केवल फोटो चेंज करना है तो हम फोटो पर क्लिक करेंगे, नाम से हटा देंगे और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। फोटो को यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से जितना घुमाना चाहो, और यहाँ से जो है इसको जूम कर सकते हो छोटा बड़ा, और इसके बाद सेव पर क्लिक कर दोगे, फोटो यहाँ पर आ जाएगी, सक्सेसफुली फैच हो जाएगी। इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जिस डेट को आप ये करेक्शन कर रहे हैं वो डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ पर जो है आपको प्लेस टाइप करना है, अपने जिले का नाम टाइप कर दीजिएगा या फिर जो भी आपकी मार्केट है वो नाम टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर
पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चे को इसके अंदर भरना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके कैप्चा को दोबारा से मंगा सकते हो और चाहो तो माइक बटन पर क्लिक करके कैप्चा को सुन भी सकते हो। कैप्चा भरने के बाद जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा प्रीव्यू जो है दिखाई देगा। जो भी आपने करेक्शन किया है, जो भी डिटेल को चेंज किया होगा, जैसे नाम चेंज किया होगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज किया होगा, पिता का नाम चेंज किया होगा, एड्रेस चेंज किया होगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि आप देखोगे केवल हमने फोटो चेंज किया है, फोटो पर टिक लगा है और फोटो हमने सिलेक्ट किया है। इसी तरह से आप जो भी करेक्शन करोगे वो सारी डिटेल इस पर टिक रहेगी और वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई भी देगी। आपको जो है सारी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। अगर डिटेल में अभी भी कोई गलती है, चीजें सही से नहीं आ रही है, तो आप कीप एडिटिंग पर क्लिक करके सही कर सकते हो दोबारा से। लेकिन चीजें बिल्कुल सही है, आपको लगता है कि सारी डिटेल बिल्कुल सही दिखा रहा है, तो आपको बस सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से एक मैसेज मिलेगा, आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका सक्सेसफुल जो है सबमिट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी करके रख सकते हो या फिर आप जो है इस स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डाउनलोड हो गया है और ये रेफरेंस नंबर जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। बस आपको इतना ही काम करना होता है, दुकानदार का इतना ही काम है। अब वोटर कार्ड में आपने जो भी करेक्शन किया है वो करेक्शन हो जाएगा। इतना काम करने के लिए आप कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर सकते हो या फिर अगर आप कम चार्ज करना चाहो तो 50 रुपये भी चार्ज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप जो है इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो आपको अभी रेफरेंस नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर डालिए और यहाँ से अपना जो है स्टेट चूज करिए, जो भी आपका राज्य है, और सबमिट पर क्लिक करिए और उसके बाद जो है उसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। इतना काम करने के बाद जो है आपको कम से कम 15 दिनों का वेट करना होगा। 15 दिन बाद जो है जो भी आपने करेक्शन किया है वो कस्टमर के वोटर कार्ड में हो जाएगा। और कोई गलती पाई जाती है तो उसका अगर रिजेक्ट होगा तो आप जब एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे तो वहां पर स्टेटस में भी शो होगा। और करेक्शन हो जाने के बाद आप इसी पोर्टल से कस्टमर का वोटर कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है वो हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वोटर कार्ड में करेक्शन करना बहुत आसान है। जो भी जानकारी आपको भरनी है सब आधार कार्ड से भरनी है। अगर एड्रेस भरेंगे तो आधार कार्ड से ही भर दीजिएगा, जो आधार कार्ड में एड्रेस है। साथ ही साथ जो है नेम में अगर करेक्शन करना है तो आधार कार्ड से ही करेक्शन कर सकते हो।